हेलो डेव। सो हमने फायरबेस का अकाउंट बनाना और वेब का जो हमारा कॉन्फ़िगरेशंस है, ये दो पार्ट जो है हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर लिया है। ये चीज़ें जो है हम कवर अप कर लिए हैं और इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि फायरबेस के थ्रू जो है हम साइन अप कैसे करें। ठीक है, साइन अप करने के लिए और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहाँ के से जो है आप साइन अप कर सकते हैं, बट फायरबेस अगेन गूगल का है और काफ़ी इजीली जो है यहाँ से आप जो है साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट बना लिया है। प्रोजेक्ट बनाने के बाद से जो है आपको यहाँ पर इसका पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अगर नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप यहाँ से जाइए प्रोजेक्ट सेटिंग पे। प्रोजेक्ट सेटिंग पे आप जाएंगे तो आपको जो है आप पर्टिकुलर इसी सेक्शन पे आएंगे और यहाँ पर जो है आपको पूरा का पूरा सेक्शन मिलेगा। तो सबसे पहले ये इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि आपको जो है यहाँ पर npm इंस्टॉल फायरबेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फायरबेस जो है इंस्टॉल कर लेते हैं। तो फायरबेस इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले, और इंस्टॉल करने के लिए आप जो है वहाँ से कॉपी करिए npm इंस्टॉल फायरबेस कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, बट जस्ट फॉर बताने के लिए मैं दोबारा से इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होने के बाद से जो है हम अपना सर्वर अप कर लेंगे। मैंने एक छोटा सा एप्लीकेशन जो है पहले से ही कॉन्फ़िगर कर रखा है, जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा बेसिकली कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो चलते हैं एप्लीकेशन पे। तो ये मेरा एप्लीकेशन जो है रन हो गया है और हमने क्या किया कि यहाँ पे सर्वर अप कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। बेसिकली अब प्रोजेक्ट पे जाने के बाद से अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ना इसने कॉन्फ़िगरेशंस दे रखा है, और तो आपको सिर्फ जो है ये सेक्शन लेना है। ठीक है, ये यूज़ तो पूरा ही होगा, बट अभी के लिए मैं आपको बस जो है मैं अपने हिसाब से इसको यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली मैं डिफरेंट फाइल्स बना रखा है, तो उसी में हम इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको ये कॉन्फ़िगरेशन पार्ट चाहिए होता है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद से आप अपने फाइल में जाइए। यहाँ पर मैंने फाइल बेस कॉन्फ़िगरेशंस के नाम से एक जीएस फाइल बना रखा है, इसमें मैं इसको कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ और इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं बेसिकली। ठीक है, एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट करके मैं इसको सेव कर देता हूँ और हम अपने पेज पे आते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है मैंने एक छोटा सा फॉर्म बना रखा है बेसिकली साइन अप करने के लिए। ओके, यहाँ पर लॉगिन आ रहा है, बट हाँ हम जो है यहाँ पे साइन अप करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो ये जो हमारा पेज यहाँ पे लोड हो गया, और अब चलते हैं हम लॉगिन वाले सेक्शन। बेसिकली लॉगिन को यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, कन्फ्यूज़न होगा। सो वो है हमारा कहाँ पर लेवल कहाँ पे आ रहा है, लॉगिन, आई थिंक दिस वन इज़। सो इसको जो है मैं साइन अप कर देता हूँ। ठीक है, साइन अप कर देते हैं, पेज पे आते हैं, यहाँ पे साइन अप आ रहा है। ठीक है, साइन अप हमें क्या करना है, ईमेल से और पासवर्ड से बेसिकली करना है। ठीक है, तो ईमेल और पासवर्ड से करना है। तो इसके लिए जो है हमें हमने ऑलरेडी जो है फायरबेस जो है लॉगिन सॉरी इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉलेशन करने के बाद से आपको कुछ मॉड्यूल्स बेसिकली जो है वो आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, इंपोर्ट करने से पहले सबसे पहले जो है हम अपना फायरबेस का जो कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली हमने जो सेव किया था उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट फायरबेस कन्फिग, जो कि हमारा यहाँ पर है। ठीक है, फायरबेस कन्फिग जो है हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। ये कॉन्फ़िगरेशन जो है आपके एप्लीकेशन को वैलिडेट बेसिकली करता है। यहीं से जो है आप अपने एप्लीकेशन को वैलिडेट, उसका की वगैरह जो है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, तो आपका एप्लीकेशन जो है वो रन करेगा। ठीक है, इंपोर्ट, देन आपको करना होता है इनिशियलाइज ऐप। ठीक है, फायरबेस ऐप से यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी इसने दे रखा है। ठीक है, इनिशियलाइज ऐप। ठीक है, तो इसकी हमें ज़रूरत है। बेसिकली ऐप को आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है। इनिशियलाइज करेंगे तभी जो है वो इन कॉन्फ़िगरेशंस को लेके चलेगा। तो इनिशियलाइज ऐप जो है हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब हमें ये पार्ट चाहिए। बेसिकली एनालिटिक्स जो है हम यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं, तो एनालिटिक्स को अभी के लिए हम यहाँ पर इग्नोर करते हैं। तो उसके बाद से जो है सबसे पहले जो हमें यहाँ पर इनिशियलाइज़ करना है हमारा फायरबेस ऐप। तो इनिशियलाइज़ करके हमने जो है फायरबेस का जो कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली जो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ले रखा है, इसको हम इसे
पास कर देंगे तो ये क्या करेगा, जैसे हमारा पेज लोड होगा, लोड होते ही जो है ये हमारा ऐप को जो है इनिशियलाइज़ कर देगा, बेसिकली वैलिडेट कर देगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे सारी चीज़ें मौजूद है। बेसिकली हमें जो ऐप की है वो मौजूद है और इसी की के बिहाफ पे जो है ये वैलिडेट करता है और आपका एप्लीकेशन जो है वो इनिशियलाइज़ होता है। ठीक है, तो हमारा हमने यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर लिया। इनिशियलाइज़ करने के बाद से अब जो है हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है साइन अप करना है। ठीक है, तो साइन अप करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एक मेथड है, बेसिकली उस मेथड को हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, वो मेथड है हमारा क्या है, क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, जो कि आपको फायरबेस ऑथ से मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जो है हमें ऑथ भी बेसिकली इंपोर्ट करना है, तो ऑथ भी इंपोर्ट कर लेते हैं, गेट ऑथ। ठीक है, ये दो चीज़ें जो है हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं और इन्हीं से जो हमारा काम यहाँ पर फर्दर होना है। ठीक है, तो गेट ऑथ जो है उसे भी अब यहाँ पर हमें इनिशियलाइज करना होगा, इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो कॉन्स्ट ऑथ गेट ऑथ। ठीक है, हमने इसे इनिशियलाइज कर लिया यहाँ पर। इनिशियलाइज करने के बाद से अब फर्दर चलते हैं, जो है हमारा क्रिएट ईमेल एंड पासवर्ड से जो है हमें यहाँ पर यूज़र को साइन अप करना है। ठीक है, तो साइन अप करने के लिए मैंने पहले से यहाँ पर एक मेथड बना रखा है ऑन सबमिट हैंडलर, जो कि मेरा यहाँ पर ऑलरेडी है, और इसके क्लिक करने पे जो है ये यहाँ पर हमें साइन अप करवाएगा। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर अब करेंगे क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड, ये मेथड अब यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसके पैरामीटर्स जो है बेसिकली आपको यहाँ पे पास करना है। तो ऑथ, ठीक है, ऑथ हमने पास किया, ऑथ ऑलरेडी हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है, तो ये हमारा ऑथ प्लस जो है अब यहाँ पर ईमेल एंड पासवर्ड जो है हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, तो ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, तो क्योंकि हमें यहाँ पर ईमेल एंड पासवर्ड से ही लॉगिन एक्चुअली साइन अप करवाना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड जो हमने पास कर दिया। ये ईमेल जो है मेरा ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने एक रिएक्ट का, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया है कि मैंने एक छोटा सा सेटअप कर रखा है, तो यहाँ पर ईमेल एंड पासवर्ड जो है हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। कंसोल करके मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगा कि हम यहाँ पे क्या वैल्यू पास कर रहे हैं। ठीक है, तो console.log करते हैं ईमेल, ठीक है, ईमेल, और यहाँ पे कॉमा दे के ईमेल दे देते हैं, और आपका पासवर्ड सेकंड लाइन में कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी होगा। पासवर्ड जो है यहाँ पर हम पास करते हैं और यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको यहाँ पर रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर ईमेल एंड पासवर्ड जो है यहाँ पर मैंने दे दिया है। अब क्या है, ये एक्चुअली जो है आपका प्रॉमिसेस है बेसिकली, तो इस प्रॉमिस के लिए तो देन आप यहाँ पे करेंगे यूज़ देन, और देन में जो है ये आपको रिस्पांस बेसिकली दे देगा। ठीक है, उस रिस्पांस के थ्रू जो है आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि आप जो है आपको क्या रिस्पांस बेसिकली यहाँ पर मिला है। तो यूज़र, ठीक है, और console.log, और लॉग में जो है यहाँ पे यूज़र हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कंसोल करने के लिए। उसके अलावा जो है आप यहाँ पर एरर भी जो है वो भी चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका होता है कैच के बाद से आपका एरर, और एरर में जो है console.log एरर। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर यूज़ क्या किया, क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड जो है हमने मेथड यूज़ किया, जिसमें हमने ऑथ प्रोवाइड किया और ईमेल एड्रेस जो है एंड पासवर्ड जो है हमने प्रोवाइड किया। इसी के बिहाफ पे ये क्या करेगा कि अकाउंट जो है वो क्रिएट करेगा। ठीक है, सो अब चलते हैं अपने ब्राउज़र में। बेसिकली ब्राउज़र में आते हैं, और ब्राउज़र में अब जो है हमें यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस बेसिकली यहाँ पे करना होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम ऑथेंटिकेशंस में। ऑथेंटिकेशन में बेसिकली हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो ऑथेंटिकेशंस बेसिकली करना है, जो साइन अप करवाना है, वो किससे कराना है, ईमेल एंड पासवर्ड से कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे गेट स्टार्टेड में जाएंगे,
और गेट स्टार्टेड के बाद से यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है बेसिकली, ठीक है। ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन, एनोनिमस, गूगल, ये गेम सेंटर, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सभी के थ्रू जो है हम यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ ईमेल एंड पासवर्ड के लिए, तो हम चलेंगे ईमेल एंड पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और हम इसको एनेबल कर देंगे, ठीक है। एनेबल हमने कर दिया और देन हम इसको सेव कर देंगे, ठीक है। एक और भी यहाँ पे तरीका है आपका ईमेल लिंक के थ्रू, ठीक है। तो इसको हम अभी हम इसको कवर नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ईमेल एंड पासवर्ड को ही सिर्फ कर रहे हैं, जिसमें ईमेल एंड पासवर्ड जो आपका सेव होगा। यहाँ पर सेव कर देते हैं और ये जो है आप यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन आ गया कि ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू जो है आपका ये तैयार हो गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने पेज पे। बेसिकली यहाँ पर हमने यहाँ पर भी चीज़ें जो है कॉन्फ़िगर कर दी हैं। अब हम अपने एप्लीकेशन में चलते हैं, एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं बेसिकली, और रिफ़्रेश करके देखते हैं, ठीक है, कोई एरर नहीं है। चलिए अब ईमेल यहाँ पे डालते हैं, तो ईमेल जो है कुछ यूज़ करते हैं, krishna@gmail.com, और पासवर्ड जो है 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं, ठीक है। नेटवर्क में चलते हैं, ये सारा क्लीन कर देते हैं। चीज़ें थोड़ी सी आपको देखने को मिलेंगी क्या चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे हम लॉगिन पे करते हैं बेसिकली। ओके, मैंने लेवल यहाँ पे चेंज नहीं किया है, इट्स नॉट लॉगिन, इट्स साइन अप, ठीक है। मैं भी उसको चेंज कर देता हूँ वरना वहाँ पर भी कंफ्यूजन रहेगा। सो लॉगिन, सॉरी लॉगिन, यहाँ पर भी हम इसको साइन अप कर देते हैं, ठीक है। सेव कर देता हूँ, ब्राउज़र में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइन अप आ रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे कि कंसोल में चलते हैं। कंसोल में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने जो ईमेल एंड पासवर्ड भेजा था, ईमेल ये था हमारा, पासवर्ड ये था हमारा, और यूज़र क्रेडेंशियल यहाँ पर जो है वहाँ पर एक्चुअली ये सक्सेस हो गया। तो सक्सेस के केस में जो है ये हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स भेजा। सक्सेस कैसे हमें पता चला कि हमने यहाँ पर देन में जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि एक प्रॉमिसेस है, तो देन में जो है हमने यूज़र को जो है यहाँ पे कंसोल किया, और यूज़र कंसोल करने के बाद से आप यहाँ पे देखिए कि यूज़र का जो है यहाँ पर लॉगिन का जो रिस्पांस आया, रिस्पांस में यहाँ पे ऑपरेशन टाइप जो है साइन इन था, और आपका प्रोवाइड आईडी ये, ठीक है, उसको इग्नोर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि मैंने जो ईमेल एड्रेस डाला था वो ईमेल एड्रेस जो है यहाँ पे मिल रहा है। इट्स मीन कि हमारा जो रिस्पॉन्स आया बेसिकली वहाँ से फायरबेस के साइड से रिस्पॉन्स आया वो सक्सेसफुल आया है, जिसकी वजह से तो आप जो है यहाँ पर रिस्पॉन्स में वो ईमेल एड्रेस यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ऑथ पे चलते हैं और हम इसको अब रिफ़्रेश करते हैं, तो रिफ़्रेश करने के बाद से आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है सॉरी यहाँ पर नहीं, अब हम आएंगे साइन इन मेथड जो है मिल गया। अब यूजर्स में चलते हैं, सॉरी यूजर्स में नहीं, सॉरी यूज़र में चलते हैं। यूज़र में आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमारा जो ईमेल से हमने यूज़ किया था वो ईमेल एड्रेस जो है यहाँ पे आपको मिल रहा है, प्लस जो है यहाँ पर क्रिएटेड कब हुआ था वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। तो इट्स मीन जो है हमारा साइनअप का जो साइनअप जो है वो यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। साइनअप में प्रूफ आपको यहाँ पे मिल गया ना कि यहाँ पे देखिए आपका ईमेल एड्रेस जो यहाँ पे जा चुका है, ठीक है। अब जो है हमने क्या किया, साइनअप का जो हमने वो तो कर लिया था। एक बार जो हम एरर वाला केस जो है हम दोबारा से हम एरर वाला केस भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो दोबारा से जो है मैं इसी सेम एड्रेस, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से जो है मैं यहाँ पे साइनअप कर रहा हूँ बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे साइनअप का रिस्पॉन्स भेजता हूँ नेटवर्क को, यहाँ पे हम एक बार क्लियर करते हैं। क्लियर करके कंसोल में चलते हैं और यहाँ पे मैं साइनअप करता हूँ। साइनअप करते ही आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है हमने यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड दिया, और ईमेल और पासवर्ड देने के बाद से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर फायरबेस एरर जो है वो थ्रो कर दिया, जिससे क्या है आपका फायरबेस ऑथ ईमेल ऑलरेडी इन यूज़, मतलब जिस ईमेल एड्रेस से हम यहाँ पर साइनअप करने की कोशिश कर रहे हैं वो ईमेल एड्रेस जो है ऑलरेडी जो है हमारे डेटाबेस में पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो है हम इस ईमेल एड्रेस से जो है साइनअप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका यहाँ पे दोनों ही केसेस जो है बेसिकली कवर अप हो गया। एक जो है आप डायरेक्टली जो आपका साइनअप था वो भी कवर अप हुआ, और आपका जो एरर पार्ट जो है वो भी आपका यहाँ पर कवर अप हो गया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है आप यहाँ पर दोनों चीज़ों को मतलब अपने कंडीशन जो है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। एरर कंडीशन जो है और आपका जो है यहाँ पर सक्सेस कंडीशन, ये दोनों जो है आप यहाँ पर कंडीशन वाइज जो है आप यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। बहुत छोटा सा कोड है बेसिकली। इसी कोड से जो है आप
एरर और साइनअप दोनों ही पार्ट जो है वो हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम टेम्प में फिर से अपने फायरबेस अकाउंट पे चलते हैं और इस जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि यूज़र जो है लॉगिन हो गया है। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे व्यू मोर वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर जो है अकाउंट को डिसेबल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिलीट करते हैं, डिलीट अकाउंट करता हूँ मैं, डिलीट करके यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट हो गया। अब दोबारा से हम अपने यहाँ पे चलते हैं और उसके बाद से दोबारा से मैं यहाँ पे साइन अप करता हूँ और यहाँ पर देखिए कि हमारा सक्सेस यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से किसी दूसरे ईमेल एड्रेस से करते हैं, temp@gmail.com, इससे हम यहाँ पे साइन अप करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि दूसरा भी जो है हमारा साइन अप यहाँ पर हो गया है। ठीक है, अगर यूज़र्स में चलते हैं तो यहाँ पर ईमेल में जो है हमें साइन अप जो है बेसिकली यहाँ पे दिखा रहा है temp@gmail.com। यहाँ पे आते हैं फायरबेस पे, एक बार दोबारा से वैलिडेट कर लेते हैं। तो रिफ़्रेश करने के बाद से जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 ईमेल्स जो है यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है आप फायरबेस का साइन अप जो है वो कर सकते हैं। साइन अप का जो इसका फ़ीचर है बेसिकली वो आप यूज़ कर सकते हैं और ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उसका यूज़र आईडी वगैरह जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सो काफ़ी मतलब ईजीएस्ट वे में काफ़ी बेस्ट फीचर जो है ये आपको प्रोवाइड करता है। और छोटे मोटे टेम्प्रोरी जो मतलब आप अपने लर्निंग्स के लिए अगर कोई एप्लीकेशन वगैरह जो बना रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस है बेसिकली कि आप क्या कहूँ कि जो आप फुल स्टैक डेवलपमेंट्स का जो आजकल क्रेज़ चला हुआ है तो उस चीज़ को समझने के लिए कि मतलब बैकएंड्स में क्या चल रहा है, फ्रंट एंड्स में क्या चल रहा है। फ्रंट एंड तो ऑलरेडी आप जानते हैं, बट बैकएंड में किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं एक छोटा सा ओवरव्यू जो है ज़रूर आपको मिल जाएगा कि यार हाँ कैसे इंटरेक्ट करना है बेसिकली सर्वर साइड से। सो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी जो है वो पसंद आई हो, क्लियर हो। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर कुछ नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।